जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी मोहित जीवानिया अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जो हमारा वर्ग और स्क्वायर रूट का पार्ट 2 है, तो हमने पहले वीडियो में स्क्वायर को कवर किया था और आज हम अपनी सेकंड वीडियो में स्क्वायर रूट को कवर करेंगे। आशा करता हूं वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, एक बार और उसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ग होता है हमारा स्क्वायर, किसी भी संख्या को उसी से ही गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का वर्ग होता है। जैसे x को x से गुना करेंगे तो x की पावर 2, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, उसका वर्ग होगा। इसी प्रकार हमारा वर्गमूल क्या होता है, किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग दी गई संख्या के बराबर होता है। मतलब वर्ग उसी संख्या को आपस में गुना करने पर जो वर्ग आता है हमारा, वो उसी संख्या के बराबर होगा। कल हमने इसको अच्छे से समझाया था। तो आज हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कल हमने ली थी 36, आज हम ले लेते हैं 64। स्क्वायर रूट हमने कल बताया था, इसका सिंबल होता है, कोई भी संख्या इस सिंबल के अंदर होती है तो वो रूट के अंदर होती है 64। अब वर्गमूल को निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक होता है हमारा प्राइम फैक्टर, दूसरा मेथड है हमारे पास डिवीजन। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। डिवीजन का मतलब होता है उसको भाग विधि द्वारा सोल्व करते हैं। तो आज हम दोनों तरीके से इसको सोल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर से सोल्व कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पे प्राइम फैक्टर को देखते हैं। तो 64 है हमारा। तो 64 का यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 से। इसको 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब हम देखते हैं 2 इंटू 2 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है ये हमारा, 1 2 3 4 5 6 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम समान संख्याओं पे जो हमारी मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे, 2 का, 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। जोड़ा बनाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो इसका पेयर बन गया। इसी प्रकार ये 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो टोटल जो पेयर बने हमारे कितने बने हैं, 3। कितने पेयर बने हैं, 3 पेयर बने हैं। तो इसका मतलब 2 को इस पेयर में से 2 एक बार लिख लेंगे, इस पेयर में से 2 को लिख लेंगे, इस पेयर में से 2 को लिख लेंगे। अब इन तीनों 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। इसका मतलब 8 का अगर मैं वर्ग करूँगा तो वो किसके बराबर आएगा, 64 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 64 के। तो यही बात हमने बताई थी, किसी भी संख्या का वर्गमूल, ये जो वर्गमूल है जिसका वर्ग दी गई संख्या के बराबर होता है, तो जो संख्या है इसके वर्ग के बराबर है, ये वर्गमूल इस संख्या के वर्ग के बराबर है। समझ में आ गई दोस्तों। तो इस प्रकार से आसान तरीका ये हमारा प्राइम फैक्टर। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चंस को और कर लेते हैं हम यहाँ पे। हम ले लेते हैं 576।
576 का स्क्वायर रूट करते हैं। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बताया मैंने, पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 576 लिख लिया हमने। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं में इसको तोड़ना है, तो 2 से पहले करेंगे। 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नीम 18। अब 9 2 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब 3 से करेंगे। 3 तिया 9। तो इस प्रकार से अब इनको लिख लेंगे हम। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, इंटू में 3 गुना 3। अब मैंने बताया स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो इस पेयर में से 2 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से 2 ले लेंगे, और इसमें से 3 ले लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका मतलब 24 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा, 576। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट को करते हैं, प्राइम फैक्टर से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो अब एक डिवीजन मेथड्स को और करते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। अभी हमने प्राइम फैक्टर से किया है, अभी हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। कोई दूसरा ले लेते हैं हम। 1024 स्क्वायर रूट है, किसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। 1024 लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। यदि एक संख्या रह भी जाती है तो वो पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे। अगर लास्ट में अगर एक संख्या रह जाती है तो उसी संख्या को हम सिंगल रखेंगे और हम पेयर पीछे से बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है ये। अब हमें ये देखना है कि ये जो पहला पेयर है ये किस संख्या के वर्ग के लगभग बराबर है, अप्रोक्स है। तो हम देखते हैं 2 दूनी 4, सबसे पहले 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16 10 से बड़ा है तो वो तो जा नहीं सकता। 3 तिया 9 इसके लगभग नज़दीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात क्या है इसके अंदर डिवीजन मेथड में, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसी संख्या से मल्टीप्लाई या गुना करना होता है इसको। तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पे पूरा पेयर उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा, ना कि एक संख्या। जैसे हम भाग विधि में भाग करते हैं तो एक संख्या को नीचे उतारते हैं, लेकिन वर्ग के अंदर हम स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर हम क्या करेंगे, पूरे जोड़े को एक साथ नीचे उतारेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब दूसरा काम क्या है हमारा, इस संख्या का डबल करना है। इस संख्या का डबल मतलब ये जो हमारा आया था 3, 3 का डबल कितना हुआ 6, या इसमें इतनी संख्या जोड़ देंगे, 3 जमा 3 कितना हुआ हमारा 6। ठीक है, तो 3 का डबल हुआ 6, यहाँ पे 6 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 6 ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसी संख्या से गुना करें तो इसके लगभग नज़दीक वो चीज़ आई, वो मान, वो संख्या हमारे सामने आए। तो 4 जो आता है तो 2 को 2 से गुना करेंगे,
तो 4 आएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यदि मैं यहाँ 8 से अगर गुणा करता हूँ तो 8 छिंग 48, ये तो ज़्यादा चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे हम, कितने हुए 62। अब 2 को 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 पूरा हो गया। तो 62 को यहाँ पे किस से गुणा करना है, 2 से, तो ये आ गया हमारा 124, ख़त्म। तो आंसर कितना आया हमारा 32। इसका मतलब 32 का स्क्वायर कितना हुआ 1024, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का मेथड है, आसान है। उससे पहले हमने प्राइम फैक्टर से कराया है। तो इसी प्रकार हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक और कर देखते हैं हम क्वेश्चंस। छः 625 ले लेते हैं हम। तो मैंने बताया पीछे से जोड़ा बनाएंगे हम, पीछे से जोड़ा बनाया। अब ये सिंगल रह गया तो सिंगल को सिंगल रख लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब देखते हैं ये जो सिंगल अंक बच गया हमारा, ये किसी सिंगल संख्या के वर्ग के अप्रोक्स मिलेगा हमें। जैसे अब हम स्टार्टिंग से करते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 ज़्यादा चला गया। तो अब ये इसका मतलब किसके नज़दीक है, 2 के। तो 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 गया 2, पूरा पेयर उतरेगा, मैंने बताया है पूरा जोड़ा उतरेगा यहाँ पे, 25 का 25 उतरेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा काम क्या है, यहाँ पे इसका डबल करना है, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर पीछे इकाई का अंक 5 है तो उसको 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 80 लगाए, 5 चौक 20 और 2 22, कंप्लीट। तो इसका मतलब ये किस पे गया, 5 पे। तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो 25 का स्क्वायर है वो कितना आएगा, 625। इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आप जैसे कि आपके सामने 625 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए वो किसका है, 25 का। किसका है, 25 का, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने कल बताया था ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 625 की जो पावर है वो 1/2 है, ठीक है। अब ये 1/2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 25 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर होगा करनी घात पावर्स वाला, उसके अंदर कवर कराएंगे। बेसिक्स हमने बता दिया है, इसका मतलब क्या होता है। इसी प्रकार यदि मैं इसको यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब ये क्यूब हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/3। यदि यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ तो इसका मतलब हुआ x की पावर 1/5। इस प्रकार चलता है ये प्रोसीजर हमारा रूट का। तो ये समझ में आया होगा आपको, आशा करता हूँ। अब हम इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं तो उनको कवर करते हैं। ये तो हमने अभी बताया आपको वर्गमूल निकालने का मेथड। 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक तो प्राइम फैक्टर है सबसे पहले, दूसरा आप भाग विधि द्वारा भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो बनते हैं। चलो आइए देखते हैं। अब कई बार क्वेश्चंस फ्रैक्शन में आ जाते हैं, हमारे भिन्न संख्या के अंदर आ जाते हैं। तो जिस प्रकार
a/b इसका स्क्वायर रूट होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर रूट अपॉन में b का स्क्वायर रूट। तो इसी प्रकार इस बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। और हमारा यदि ये तो था डिवीजन में, यदि वो बोल दे a का स्क्वायर रूट गुना में b का स्क्वायर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे, a गुना b लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो बोल दे यहाँ पे 3 गुना में यहाँ पे लिख दे 8 गुना में 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 गुना में 2, ये हुआ हमारा 16, और 16 किसका होता है 4 का, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसको। इसी प्रकार इनको सोल्व कर सकते हैं हम, जैसे कि 2704 है हमारा, अपॉन में 49 है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने बताया इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो 2704 का पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। दो एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 2 साती 14, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 13, 13 169। तो ये हमारी संख्याएँ आ गई है। इसको लिख लेते हैं हम 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना में 13, 13 पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 13, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 13 गुना 13, ठीक है। बटे में इसको लिख सकते हैं 7 गुना 7। तो इसी प्रकार अब हमने पेयर बनाया इसका खाली 7, पेयर में से एक 7 ले लिया, 7 12 आ गया, 2 दूनी 4, अपॉन में से 13 चौकू 52 बटे में 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 52 बटे में 7। किसका आया ये हमारा 2704 बटे में 49 का। इस प्रकार हम फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व करते हैं। इसी प्रकार डेसिमल संख्याओं में सोल्व करेंगे। डेसिमल में कुछ नहीं है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 57.04, तो क्या करेंगे हम 5704 बटे में हम दशमलव को 100 लिखेंगे। अब 100 किसका होता है 100 10 का होता है हमारा, 5704 किसका है 52 का, 52 बटे में 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, दशमलव को हमने 0 में लिख लेना है, दशमलव की जगह 1 लगाएंगे, पीछे जितने अंक होते हैं उतनी 0 लिख देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे लगा देता दशमलव, तो हमें कुछ नहीं करना था, इसका वही 5704 लिखना है, बटे में दशमलव की जगह 1 लगाना है, और पीछे जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो 10,000 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5704 किसका हुआ हमारा, ये तो 52 का हुआ, और 10,000 को मैं लिख सकता हूँ 100 गुना 100, और 100 किसके होते हैं हमारे 10 के। तो इसका मतलब 10 गुना 10 कितना हुआ 100, पेयर बन गया ना 100 का, तो अपॉन में आ जाएगा 100। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.52, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हम दशमलव के भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, दशमलव की जगह हमें नीचे 1 लगाना है, और पीछे जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगा देनी है। इस प्रकार से हम वर्ग रूट स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो हमने अपनी इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल को कवर कर लिया है। आशा करता हूँ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।